तो वह पूरा मुँह ताकेंगे, वो हम मतलब जो है नहीं बताएँगे। उनको कुछ भी जानकारी नहीं, वो कहेंगे कि हाँ, दुर्गा ऐसे शक्तिशाली थी, महिषासुर नाम का राक्षस था, उसको 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 जो है मार दिया, अत्याचार मतलब जो उसको पढ़ाया गया, जो बताया गया वही बताएँगे। बाबा, दादा, परदादा, छरदादा जैसे आए करते आए, बस देखा-देखी ये भी चल दीजिए। लेकिन उन लोगों से अगर पूछा जाए, नवरात्रि करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए कि इसकी पूरी कहानी बताओ, कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, ख़ास करके एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों को भारत का इतिहास की जानकारी ही नहीं है। या अपने ही समाज के, अगर मैं यादव समाज से हूँ तो यादव ही समाज के जो दबंग लोग हुआ करते थे, उस ज़मीन को कभी कब्जा कर लिए। लेकिन जब उसी परिवार में आने वाले समय में जब उनको शिक्षा का अधिकार मिला, उनके बेटा पोता को जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और कागज़ पत्तर ढूँढने का और देखने का जब मौका मिला, तो वो पता चला कि भाई ये ज़मीन तो मेरा है। के राजा थे, तो मैसूर पर वो जब आर्यों का जब वो आक्रमण हुआ, तो वो बड़ी बलशाली और ताकतवर राजा थे, राजा महिषासुर। तो उनसे जो कथाकथित जो देवी देवता हैं, जो जो उनके सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम देवी देवता कर दिया, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जो भी हैं वो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली में हूं, जिस वैशाली को भला कौन नहीं जानता। तथागत बुद्ध के कर्म भूमि इसी वैशाली में है, भगवान महावीर का जन्मभूमि इसी वैशाली में है, और इतना ही नहीं, लोकतंत्र के जगत जननी के नाम से भी वैशाली को जाना जाता है और लक्ष्मी गणराज्य के नाम से भी वैशाली को जाना जाता है। मैं इसी वैशाली के किरतपुर में हूँ और आज आप जो देख रहे हैं, इस किरतपुर में तकरीबन 90% लोग जो हैं वो तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो आइए हम जो पेरियार दिलीप यादव हैं, जो बिहार के पेरियार हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि दशहरा जो है वह चालू है, जिसे नवरात्रि भी कहा जाता है, विजयदशमी भी कहा जाता है। आखिर नवरात्रि, दशहरा और विजयदशमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। सर, नवरात्रि, दशहरा और विजयदशमी मानो एक ही त्योहार है, जिसे लोग दुर्गा पूजा कहते हैं, मगर तीन तीन नाम क्यों? मैं बता दूं, आज से नवरात्रा शुरू हो रहा है जी। आज पहला दिन है, नवरात्रा शुरू हो रहा है। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आज नवरात्रा में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आज से वो भूख उपवास भी करेंगे और भूख उपवास के साथ साथ उनका लंबा चौड़ा खर्च होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों को भारत का इतिहास की जानकारी ही नहीं है जी। क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं ये अनभिज्ञतावश कर रहे हैं। जैसे किसी भी ज़मीन को, अगर आज कोई ज़मीन है और जब पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है कि वो ज़मीन उनके पूर्वजों का है, लेकिन अभी कोई दूसरा जोत रखा है, तो जैसे ही जानकारी होती है वो ज़मीन पर कानूनी रूप से वो कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं। ज़मीन का पता चलता है कि ये मेरा है, दूसरा जोता है। हाँ। तो कागज पत्तर जो है ढूंढता है और जाता है कानून के सहारा में, और लोग कहते हैं कि भाई तुम कानून का सहारा लोगे तो यह ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वह ज़मीन जो है हमारे पूर्वजों का इसलिए था कि वो मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनकी संपत्ति थी। लेकिन जो दबंग लोग हुआ करते थे, जो मनुवादी लोग हैं, या अपने ही समाज के, अगर मैं यादव समाज से हूँ तो यादव ही समाज के जो दबंग लोग हुआ करते थे, उस ज़मीन को कभी कब्जा कर लिए। लेकिन जब उसी परिवार में आने वाले समय में जब उनको शिक्षा का अधिकार मिला, उनके बेटा पोता को जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और कागज़ पत्तर ढूंढने का और देखने का जब मौका मिला, तो वो पता चला कि भाई ये ज़मीन तो मेरा है और इसको हम कानूनी रूप से, अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कानूनी रूप से बहुत आसानी से ये ज़मीन मेरा हो जाएगा और ज़मीन को वो दखल कर लेता है। ठीक उसी तरह से आज जितने भी नवरात्रि में जो लगे हुए हैं लोग, उनको भारत का इतिहास की जानकारी नहीं है, वो देखा देखी चल रहे हैं। जैसे बाबा, दादा, परदादा, छरदादा जैसे आए करते आए, बस देखा देखी ये भी चल दीजिए। लेकिन उन लोगों से अगर पूछा जाए, नवरात्रि करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए कि इसकी पूरी कहानी बताओ, तो वह पूरा मुँह ताकेंगे, वो हम मतलब जो है
नहीं बताएंगे, उनको कुछ भी जानकारी नहीं। वो कहेंगे कि हाँ दुर्गा ऐसे शक्तिशाली थी, महिषासुर नाम का राक्षस था, उसको 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 जो है मार दिया, अत्याचार, मतलब जो उसको पढ़ाया गया, जो बताया गया वही बताएंगे। लेकिन उसको वास्तविक इतिहास को नहीं बताया गया, वास्तविक इतिहास को नहीं समझाया गया। अगर वास्तविक इतिहास वो जान लेंगे हकीकत में, तो बिल्कुल नवरात्रि का नाम नहीं लेंगे वो एक बार भी। क्या तो है नवरात्रि करना वास्तविक चाहिए। इतिहास, क्या है? देखिए, हमारे इस देश में जो हमारे जितने भी, आप जब भारत के इतिहास में जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। आप इस देश में असुरों का राज था। असुर? असुर जो जिसको मूल्यवासी कहते हैं, मूल्यवासियों का राजपाट हुआ करता था, यहाँ के राजा हुआ करते थे। लेकिन ये विदेशी आक्रमणकारी आर्यों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ हमारे राजाओं महाराजाओं को छल कपट प्रपंच से उसकी हत्या किया। और उसी की हत्या में हमारे कई राजा हैं। राजा महिषासुर है, राजा हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, राजा बलि है, जैसे कई मतलब जो है हमारे जो राजा महाराजा हैं, जो हमारे देश के जो राजा हुआ करते थे, उनको छल कपट प्रपंच से उनकी हत्या किया। और उसी में एक राजा महिषासुर थे, जो उनके धर्म शास्त्रों में भी लिखा गया है। जिस दुर्गा सप्तशती की बात लोग करते हैं, जिसको पढ़ करके लोग नवरात्रि करते हैं, उसी को गौर से अगर देखा जाए तो उसी दुर्गा सप्तशती की किताब में यह भी मतलब लिखा हुआ है कि राजा महिषासुर एक महाप्रतापी राजा थे। वहाँ कहीं राक्षस की चर्चा नहीं है, महाप्रतापी राजा थे, माने न्याय प्रिय एक राजा थे। उनके समय में ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था थी, और पूरा के पूरा जनता जो है खुशहाल थी। और वहाँ की जनता जो निर्णय लेती थी, राजा महिषासुर उस पर मोहर लगाते थे। इतनी मतलब जो अभी मैसूर में है, जो मैसूर के राजा थे, तो मैसूर पर वो जब आर्यों का जब वो आक्रमण हुआ, तो वो बड़ी बलशाली और ताकतवर राजा थे, राजा महिषासुर। तो उनसे जो कथाकथित जो देवी देवता हैं, जो जो उनके सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम देवी देवता कर दिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र जो भी हैं, वो लोग जो हुआ करते थे, तो वो लोग जो मैसूर पर जब वो अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो प्रजा थी, वहाँ की जो राजा थी, बाहरी लोगों को वहाँ अपने देश में शासन नहीं होने देगा। ऐसा कोई भी चाहता है कि बाहरी लोग आके हमारे देश में शासन न करें। तो उन्होंने मतलब जो है युद्ध किया और कई दिनों तक कहानी है, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। लेकिन युद्ध चलने के बाद भी वो जो कथाकथित जो देवी देवता कहलाने वाले लोग हैं, वो लोग जो है हार जाया करते थे, वो हार जाते थे। ऐसी भी कहानी है, वो ब्राह्मणी शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कई दिनों तक ब्रह्मा विष्णु इंद्र को बांध के रखते थे, मारते पीटते भी थे राजा महिषासुर। तो राजा महिषासुर ऐसा कहीं कोई पागल तो नहीं थे कि इसी तरह किसी को मारपीट करेगा। उसके पीछे था यही कहानी कि वो किसी भी तरह से वो चाहते थे कि हमारे यहाँ शासन स्थापित हो, आर्य चाहते थे, और वो चाहते थे कि हमारे यहाँ हमारे राजपाट में कोई बाहरी कोई भी यहाँ की शासन व्यवस्था को न संभाले। हमारे जनता खुशी है, जनता जो है यहाँ खुश रहे। तो जब हार गए तो लास्ट में आर्यों का एक बहुत बड़ा कमी रहा है कि जितने भी हमारे राजाओं महाराजाओं को जो मारा गया, उसमें सब में महिला का, देवी का इस्तेमाल किया गया। क्या महिला का इस्तेमाल किया गया है? हमेशा जहाँ भी देखिए महिला का इस्तेमाल किया गया है। आप कोई होलिका भी थी, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। माने महिला को ही सामने करके, महिला का इस्तेमाल करके, और उसका जो है, चूँकि उसके पुरुष जब हार जाया करते थे तो महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। आज हमारे जो देश की जो व्यवस्था है, उसमें कई ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जिनके घरों में मनुवादियों के, ब्राह्मणों की महिला है, महिला को प्रवेश करा दिया जाता है। अंतिम अस्त्र है, छल कपट प्रपंच का अंतिम अस्त्र है को महिलाओं का प्रवेश करा करके महिलाओं के द्वारा छल कपट प्रपंच से उसकी हत्या कराने का। उसी तरह से जब वो लगातार, जब वो मैसूर में जब वो थक गए, तो थक जाने के बाद जब कहीं कोई चारा उनका नहीं चला, तो लास्ट में उसने महिला का सहारा लिया। दुर्गा एक थी, दुर्गा नाम की एक लड़की थी। मैं वो क्या थी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसलिए कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। जब मैं उसके बारे में बताता हूँ तो लोगों को भावनाएं आहत हो जाती है। दुर्गा नाम की एक मतलब जो है लड़की थी, एक औरत थी, और उसका सहारा लिया। उसका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का एक और नाम था प्रियदर्शनी। वो बाद में दुर्गा बनी। तो प्रियदर्शनी का सहारा लिया, और प्रियदर्शनी जो है वो राजा महिषासुर के दरबार में गए, और वहाँ अपने आप को नारी, अबला नारी बता करके उनके घर में काम काज करने के ख्याल से, जैसा कि मैंने जाना,
वो प्रवेश कर गई और उसमें जो है काम धाम जो है करने लगी, काम धाम करके। और वो राजा महिषासुर को, चूँकि नारी जो है एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है, राजाओं के या किसी पुरुषों की एक कमज़ोरी होती है नारी, और राजा महिषासुर को अपने छल कपट पर्पस से अपने मोह जाल में फंसा ली। और मोह जाल में फंसा करके, ऐसा भी कहा जाता है, लोग हमारे कहते हैं, ऐसा कहीं कुछ है, हम लोग तो मंच से ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो जो कहानी है उसमें कहानी ऐसा झलकता भी है अभी। तो वो लगभग 5-6 दिन तक उसके साथ बने रही, इतना खुश हो गई राजा महिषासुर के साथ कि वो मतलब वो भूल गई कि किस काम के लिए वहाँ गई है, वो भूल गई। और लास्ट में हुआ कि जब उसको जो भूल गई तो 7वां दिन, जिसको कहते हैं मतलब आँख फूटना, आँख खुलना। हाँ, तो सप्तमी लोग को लोग बोलते हैं कि आँख फूटना। तो आँख फूटना करने का मतलब कि आँख तो अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय आँख खुल जाता है। कोई जानवर तो है नहीं कि उसका आँख खुलेगा 7 दिन 8 दिन के बाद। आँख खुलना एक मुहावरा है। आँख खुलना एक मुहावरा माने, आँख खुलना माने ध्यान आना, ध्यान आना। तो 7वां दिन उसको मतलब जो है वहाँ जो उसके ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय, क्या-क्या जो दुर्गा के चारों तरफ जो मूर्ति लगी रहती है, वो लोग मतलब जो है गए और षष्ठी की रात्रि में, और उनके महल के पीछे वो बीन बजाई, सरस्वती ने बीन बजाई। तो जो बीन बजाई तो दुर्गा को नींद टूटा। तो देखी कि हमारी बहन जो है ऐसा जो है उनकी आवाज़ है, तो वहाँ गई। तो अर्जुन ने जो लोग थे वहाँ, उन लोगों ने कहा कि तुमको किस काम के लिए भेजा गया है, तुम यहाँ आकर के क्या कर रही हो, और तुमको किस काम के लिए। दुर्गा ने कहा कि नहीं, ऐसे वीर महापुरुष की हत्या हमसे नहीं होगा, ऐसे वीर महापुरुष की हत्या हम नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा। बहुत हॉक टॉक होता है। लास्ट में अर्जुन ने ये कहा कि नहीं, तुम हमारे कुल की बेटी हो, अगर तुम हमारी काम नहीं करोगी तो इस देश पर हम शासन नहीं कर पाएंगे, शासन स्थापित नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम अपने कुल के लिए इतना काम करो। लास्ट में अंततः जो है दुर्गा वो तैयार हो जाती है, और सप्तमी को उसको ध्यान आता है कि नहीं, हमको इसको मारना चाहिए। तो सप्तमी जब पूजा होता है सप्तमी के दिन, तो पंडित जी लोग जो है ना, वो जितने जजमान पूजा पर बैठते हैं, बिल्कुल, उनको बेल के बगीचा हो या बेल पत्र के पास बेल का डाल लाकर संकल्प दिलाते हैं। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि मैंने बेल के उनके जो महल के पीछे बेल का ही पेड़ था, और जहाँ भी ऐसा माना जा सकता है कि बेल के पेड़ के नीचे ही वो लोग रात्रि को दुर्गा को जो है उनके महल से बुलाए थे और उसको समझाने का काम किए थे कि तुम ऐसा काम करो। तो सप्तमी को मौका नहीं मिला, 8वीं को मौका नहीं मिला, और 9वीं की रात्रि जो है वो सोई अवस्था में राजा महिषासुर का वो उसी के भाला लेकर के और सोई अवस्था में उसका कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दिया दुर्गा ने, और हत्या करके उसी रात्रि को निकल गया। और यही कारण है कि कहीं पोल न खुल जाए, इसके कारण जो है अर्जुन ने दुर्गा की भी हत्या कर दिया। यही कारण है कि भोरवा में दुर्गा का भी हत्या हो गया, ताकि कहीं पोल न खुल जाए, ये दुर्गा जिंदा रहेगी तो कहीं पोल न खुल जाए। तो इसलिए जो है वो रात्रि में ही, भोर में ही उसकी हत्या कर दिया। और कल होकर के जश्न मनाया 200 द्वार खुल जाना। हमारे देहात में लोग मतलब अभी 10 दिन आज के बाद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, कोई शुभ कार्य जिसको कहते हैं, हम तो शुभ अशुभ नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग शादी विवाह या कहीं यहाँ तक कोई दाढ़ी नहीं बनाएंगे, कोई मीट मछली नहीं खाएंगे, अरमाइन खाएगा, कहीं कुछ नहीं करेगा, तो पूरा 10 दिन वर्जित रहता है। कहते हैं लोग कि भाई 200 द्वार बंद है, तो 200 द्वार दशमी के दिन, दशहरा के दिन 200 द्वार जो है उसका खुल जाता है, जिसको कहते हैं कि आज के बाद 200 द्वार खुल गया। यानी राजा मैसूर राज्य में जो 10 गो गेट था, जिस 200 गेट को राजा महिषासुर ने बंद कर रखा था कि कोई बाहरी, कोई आर्य या कोई विदेशी कोई प्रवेश नहीं करेगा हमारे शासन में, तो राजा महिषासुर की हत्या के बाद वो 200 द्वार खुल गया। और 200 द्वार खुलना उसी को कहते हैं। साथ ही साथ इसका नाम रखा गया है नवरात्रि, 9 दिन नहीं, नवरात्रि। इस पर भी गंभीर चिंतन हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए, पूछना चाहिए, जो पंडित ब्राह्मण हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि हाँ सर बताइए इसका नाम नवरात्रि क्यों पड़ा, 9 दिन क्यों नहीं पड़ा, नवरात्रि। तो चूँकि कहानी ही पूरा खेल नवरात्रि का है, इसलिए इसका नवरात्रि इसका जो है पड़ा। और चूँकि ये प्रियदर्शनी से दुर्ग बन गई, चूँकि दुर्ग पर जो है जो मैसूर था वह दुर्ग था, जो राज था वो दुर्ग था, उस दुर्ग पर राज स्थापित हो गया, इसलिए उसका नाम जो है दुर्गा पड़ गया। और दुर्गा नाम पढ़ करके, और ऐसा भी है कि ऐसा भी कहा गया है कि मनुवादियों ने, अर्जुन ने ये भी अपने समझाया उसको कि तुम इसकी हत्या करो, आने वाले समय में इसी के पूर्व वंशजों से हम तुम्हारी पूजा करवाएंगे।
इसी के वंशजों से हम तुम्हारी पूजा करवाएंगे। और हमारे समाज के लोग आज भी इसकी पूजा कर रहे हैं। एक तो ये असलियत कहानी ये है। लेकिन वास्तविक दशहरा की जो कहानी है, वो दशहरा में सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के 10 शासक, 10 मूरी बनाया जाता है राजा का, रावण का। चूँकि पूजा हो रहा है दुर्गा का और दहन रावण का रहा, चूँकि रावण भी मूल्यवासी राजा थे और मूल्यवासी राजा थे, और उनका भी उसी के साथ साथ दशहरा में उनका 10 गो मूरी बना के, तो 10 गो मूरी बना के 10 मौर्य शासक हमारे हुए। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, जैसे मौर्य वंश के जो 10 जो शासक हुए, 10 का ये अंत किया और इसलिए उस दिन उसको दशहरा भी कहते हैं। 10 हरा माने 10 को मैं हरा दिया और अंतिम में उसका जो है शासन किया। 10वां शासक जो है, जो हाँ। इतिहास है, इतिहास कहता है कि 10वां शासक को जो राजा बृहत्दत्त थे, उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। हाँ, पुष्यमित्र शुंग से उनकी हत्या। उसके पहले जो ये ताक में थे, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला। आर्यों को कभी मौका नहीं मिला। वो चाहते तो आप पहले, दूसरे, तीसरे को भी हरा सकते थे, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला। और मौका नहीं मिलने के कारण वो इंतजार करते 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 वो 10 मौर्य शासक हो गए। और लास्ट में जाके 10वां के समय, बृहद्रथ के समय, यह मतलब जो है कामयाब हो गया अपने मकसद में। और मतलब जो है पुष्यमित्र शुंग नाम के जो ब्राह्मण थे, जो मतलब जो है सेनापति थे, उससे उनकी जो है छल कपट प्रपंच से उनकी हत्या करवा दिया और हत्या करके और पूरे देश पर अपना जो है शासन स्थापित कर लिया। एक ये। दूसरी बात है कि हमारे सम्राट अशोक दशहरा जो है वो विजयादशमी हम लोगों का है। विजयादशमी चूँकि सम्राट, ऐसा भी कहा जा रहा है, इतिहास में वर्णित है कि सम्राट अशोक ने मतलब बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए उस दिन उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र का त्याग किया था। वो बोले थे कि अब हिंसा से हम देश का शासन नहीं चलाएंगे, अहिंसा से चलाएंगे। बुद्ध का जो मार्ग है, जो पंचशील का मार्ग है, उस मार्ग को उन्होंने अपनाया था और अपना अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया था। इसीलिए वो दिन जो है विजयादशमी भी मतलब जो है कहते हैं। जैसे उन्होंने युद्ध जीता, युद्ध जीतने के 10वां दिन जो है उन्होंने बुद्ध की विचार को अपनाया और अपना जो है से बुद्ध की मार्ग पर चलना शुरू किया अपना अस्त्र। इसलिए विजयादशमी कहते हैं। और दशहरा तो मैं आपको बता ही दिया, 10 को हराया, यानी 10 जो मौर्य वंश के जो शासक थे वो 10 को हराया, इसलिए उसको दशहरा भी कहता है। और नवरात्रि का मतलब है कि नौमा रात है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी बात को खोल करके नहीं कहा जा सकता। तो चूँकि तुरंत उनकी भावनाएं इतनी कमज़ोर हैं, उन लोगों की भावनाएं, हमारे लोगों को भी, उनकी तो नहीं, हमारे लोगों की भावनाएं इतनी ठेस पहुंच जाती है, तुरंत उनकी भावना आहत हो जाती है। तो मैं उनकी भावना को मतलब आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूं, उनकी भावना पर मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन मैं उनको ज़रूर ये कहूँगा कि जो नवरात्रि करने वाले लोग हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज के लोग नवरात्रि करें, कोई दिक्कत नहीं है, करें, लेकिन कम से कम वो वास्तविक जो इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ के और जान के और समझ के करें। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा महिषासुर की कहीं भी चर्चा नहीं है कि राजा महिषासुर राक्षस थे। चूँकि रक्ष संस्कृति के संस्थापक थे, अपने देश में शासन व्यवस्था चलाते थे और न्यायप्रिय राजा थे, अपने समाज की रक्षा करते थे, रक्षक थे। इसलिए उन्होंने, आर्यों ने उनका नाम राक्षस रखा, अपने आप को सुर रखा। इनको मतलब असुर राजा थे, इसलिए इनको असुर रखा। लेकिन कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि राजा महिषासुर कहीं मतलब अन्याय किया करते थे, कहीं अन्याय नहीं करते थे, कहीं अन्याय की चर्चा नहीं थी कि गरीबों को सताया करते थे, खून चूसते थे, कहीं कुछ करते थे, सताते थे, कष्ट देते थे, मारते काटते थे, कष्ट में रखते थे। ऐसा क्रूर राक्षस करने वाला हमारे समाज के लोग राक्षस समझता है कि जो अत्याचारी होता है, जो जुल्मी होता है, वो राक्षस कहलाता है। लेकिन ऐसा तो कहीं कोई चर्चा नहीं है कहीं भी। क्या करना चाहिए भारत के जो लोग हैं, उनको दशहरा मनाना चाहिए या नहीं मनाना? नहीं मनाना चाहिए। दशहरा जो है, दशहरा मनाना चाहिए तो दुर्गा को सामने रख के नहीं मनाना चाहिए। दशहरा मनाना चाहिए तो हमारे सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की जो है तस्वीर लगा करके और उन्हीं का भी गुणगान होना चाहिए, उनके राजपाट की चर्चा होना चाहिए और दशहरा के बारे में बताना चाहिए। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो 10 को मौर्य शासक हैं, उनका जो है बताना चाहिए इतिहास कि ये वास्तविक इतिहास है। हमारे समाज में जब इस चीज़ की जानकारी लोगों को होगा तो धीरे धीरे जो है वो लोग जो है छोड़ देंगे। और दशहरा जो है वास्तविक इतिहास जब जानेंगे, तब मैं आपको पहले बता दिया कि हमारे समाज के लोगों को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, वो उनकी इतिहास को भी नहीं जान रहे हैं,
उनके इतिहास को भी नहीं जाने, उनके इतिहास को भी पढ़े होते अगर और अपने इतिहास को तो वो तुलना कर लेते हैं कि दोनों में कौन सही है। लेकिन हमारा समाज ना मतलब जो है मनुस्मृति को पढ़ा और ना हमारा समाज भारतीय संविधान को पढ़ा। अगर दोनों भी अगर पढ़ लिया जाता तो दोनों पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाती कि देश की हकीकत क्या है, वास्तविक जो इतिहास है, उस इतिहास को दफन किया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया। चूँकि उस इतिहास को अगर पढ़ा दिया जाता, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा दिया जाता, तो आज देश में आंदोलन उखड़ जाता और आंदोलन जब होता तो ये 90% लोग जो है देश के गुलाम नहीं होते और 10% लोग शासक नहीं होते। और इसलिए इस देश पर लंबे समय तक से शासन चल रहा है और लग रहा है कि आगे की भी पूरी तैयारी ये लोग जो है मनुवादी लोग जो है कर लिए हैं 10% के लोग कि हम लंबे समय तक शासन व्यवस्था को बनाए रखेंगे। और बनाए रखेंगे क्या चीज़ पर? यही अंधविश्वास, पूजा पाठ, देवी देवता, तीज त्योहार, यही इनका बेस है। इसी बेस में वो उलझाए रखना चाहते हैं और यही कारण है कि देश का जो मीडिया तंत्र है, जो मनुवादी मीडिया है, वो सच्चाई को नहीं दिखा करके इस देश के अंदर जो है आपको दिखाएगा। आज देखिएगा ना टीवी पर देखिएगा तो सुबह जो है वो दुर्गा का पाठ स्टार्ट है। हमारे पिताजी मतलब जो है भी कल कह रहे थे कि वो आज का डेट में जो है स्लोगन चलता है, एक मतलब जो है आज नवरात्रि का जो उसका मंत्र है वो ओम राम 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 राम, क्या क्या बोल रहा है उसकी जानकारी नहीं है। तो हमारे पिताजी कहते थे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों कहे ये सुनने में अच्छा लगता है? क्योंकि इस तरह की व्यवस्था बना करके थोपा गया कि लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक उसमें से एक अक्षर भी समझना जाके नहीं जानते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं कि वो मंत्र में बोला क्या। अगर मंत्र में ही सारी कुछ बोल देते हैं। देखिए हमारे समाज के लोग गाली सुनते हैं, वो संस्कृत में भी उसमें गंदी गंदी गालियाँ हैं, गालियाँ भी सुनते हैं। शादी विवाह का भी मंत्र है, उसमें भी है, गालियाँ सुनते हैं और गालियाँ सुन के भी उसके ऊपर में उसको दक्षिणा देते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं, उसका पैर जो है दबाने का काम करते हैं, पैर छूने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? हम देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि अब हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया है। बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया है। हमारे पूर्वजों को अधिकार नहीं था तो ठीक है, उस समय वो गुलाम थे, कोई बात नहीं है। लेकिन आज की तिथि में और हमारी ये समझाने वाले लोग भी बहुत हो गए। मैं भी नहीं समझता था, मैं भी कभी इसी व्यवस्था जो अभी चल रही व्यवस्था, उसी व्यवस्था में मैं भी था। लेकिन किसी व्यक्ति ने जब मुझे समझाया तो हमारा ध्यान उस तरफ गया, साहित्य के तरफ गया, वास्तविक जो भारत का इतिहास है उस तरफ तब जब गया तो वहाँ जाने के बाद हमको सही और गलत का जो अनुभव हुआ और उस रास्ते पर हम चले आए। आज 15 वर्षों से लगभग हमारा पूरा परिवार जो है ये बुद्ध मिशन को जानता है, बाबा साहब को, और तमाम जो महापुरुष है देख रहे हैं हमारे घरों पर भी तमाम महापुरुष की तस्वीर लगी हुई है। इन महापुरुषों की विचारधारा को मान के चल रहे हैं, तो दोष कुछ भी नहीं है। हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे जो बहुजन आंदोलन चलाने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जब कर रहे हैं तो उनके पर विचार करते हुए आप ज़रा वास्तविक इतिहास को पढ़िए तो कि क्या माने इसी से आपका कल्याण हुआ है कभी? हमारे पूर्वजों के द्वारा भी पूजा पाठ तीर्थोरा सब कुछ हुआ, हमारे पूर्वज भी हमसे शायद ज़्यादा किया करते थे, लेकिन उतना करने के बाद भी उनकी भूखमरी समाप्त नहीं हुई, उनकी गरीबी समाप्त नहीं हुई, उनके तन पर कपड़ा नहीं हुआ, अलुआ सुथनी जनेरा बाजरा खा के मर गए, उनको चावल दाल रोटी नसीब नहीं हुआ। अगर वो पूजा पाठ से ही अगर उनकी गरीबी दूर हो गई होती तो हमारे बाबा दादा भी संपन्न हुए होते, वो कष्ट में नहीं मरे होते। बताया जा रहा है कि सती प्रथा आया, स्तन टैक्स प्रथा आया, शुद्धिकरण प्रथा आया, तमाम प्रथा भी जो है से आया था। हाँ, ये जो है हमारे समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए कहे नहीं कि भारत के जब इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपके आँख से आंसू चुएगा। कि आंसू इसलिए चुएगा कि इतने कष्ट में हमारे पूर्वज मर गए। हमारे पूर्वज को कोई ना कोई तो मेरा पूर्वज रहा होगा जिसके हम आज हम वंशज हैं, और हमारे पूर्वज को इतना कष्ट हुआ कि उस समय जो है औरतों का जो है कितना शोषण हुआ। कोई उसमें स्तन टैक्स है या मतलब जो है सती प्रथा है, वो बाल विवाह भी उसी के अंदर है। उसके बाद चरक पूजा, शुद्धिकरण, चरक पूजा, वो ब्रिज में जब बड़ी बड़ी पुल बनती थी तो उसमें हमारे मूल निवासियों की ऐसा बना रखे थे कि नहीं SC ST OBC मूल निवासियों की यानी शूद्रों की, उस समय शूद्रों को अगर इसके अंदर अगर कत्ल करके डालते हैं तो पुल लंबा दिन चलेगा। ये
इतना दर्दनाक कहानी आप जो सुनेंगे कि प्रथम जो पुत्र हुआ करता था, बेटा हुआ करता था, तो उसको ये ऐसी परंपरा बना रखे थे मनुस्मृति के द्वारा, क्योंकि उनकी मनुस्मृति एक कानून था। विदरथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब विदरथ की जब हत्या कर दिया गया, तो हत्या करने के बाद इस देश पर लंबे समय तक शासन करने के लिए एक कानून बनाया था, और वो कानून का नाम था, वो सुमति भार्गव नाम का ऋषि थे, जो सुमति भार्गव नाम का ऋषि, और मनुस्मृति के जो है लिखा, और मनु नाम का एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उसके द्वारा जो है उसको क्या कहते हैं लिखा गया। लिखा गया, और पटना की भूमि पर लिखा गया, और उसी मनुस्मृति के द्वारा हमारे समाज को डीलिंग करने लगा, जहाँ उस मनुस्मृति में हमको मानव का दर्जा नहीं दिया गया है। हम मनुष्य जो शूद्र हैं, हम SC ST OBC हैं, हम मनुस्मृति में शूद्र नहीं हैं, मानव नहीं हैं, हम जानवर से भी बुरे हाल में हमको जो रखा गया। और बड़ी दर्द होगा जब पहला बच्चा, जब किसी को भी, जब किसी पति पत्नी का जब पहला पुत्र होता है, तो पुत्र होता है तो कितने लाल दुलार से उसको पालते हैं अपने बच्चे को, कि मेरा बेटा हुआ है। आप सोच सकते हैं क्या दृश्य रहा होगा जब हमारी माताएं उस समय जब पहला पुत्र जब होता था, तो जिंदा जाके उसको गंगा में दहला देने का परंपरा था, और जो है करयत छाती पीट पीट के, और पति पत्नी रोती थी, और अपने जो है बच्चे को, जो इकलौता जो बच्चे होते थे प्रथम, उसको जिंदा गंगा में दहला देने की परंपरा थी। चलिए, तो आपने सुना, यह दिलीप यादव जी हैं, जिन्हें बिहार के पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने नवरात्रि के बारे में भी बिल्कुल बारीकी से बताया है, इन्होंने दशहरा के बारे में भी बिल्कुल बारीकी से बताए हैं, और इतना ही नहीं, विजयदशमी के बारे में भी बिल्कुल बारीकी से बताया है। तो आप जरूर सुने होंगे, जरूर देखे होंगे, और आपकी क्या राय है इस तमाम सुनने के बाद? आपकी क्या विचार है? आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।